आइए देखते हैं कम्यूटेटिविटी क्या होती है। मैं यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिविटी दिखाता हूँ। सपोज मेरा एडिशन है, यानी a प्लस बी है, तो कम्यूटेटिविटी कहता है a प्लस बी होगा b प्लस ए के बराबर। यानी अगर मैं नंबर का ऑर्डर डिफरेंट कर दूं, एक दूसरे को रिप्लेस कर दूं, तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये कहता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। डिवीजन के लिए a डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। अब इनमें से कौन कौन से सही हैं ये चेक कर लेते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं 2 और 3, तो 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, तो एडिशन के लिए ये ट्रू होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी करूं 2 और 3 लेके, तो 2 माइनस 3 -1 होगा, a माइनस बी माइनस ए होगा 1, -1 और 1 इक्वल नहीं होंगे, तो ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 इंटू 3 होगा 6, 3 इंटू 2 होगा 6, दोनों सेम है, तो ये ट्रू होगा। डिवीजन के लिए ये आएगा 2/3 और 3/2। अब 2/3 और 3/2 इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो कम्यूटेटिविटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होती है। इंटीजर्स के लिए भी और कोई और नंबर लो उनके लिए भी। इसको विजुअली दिखाऊं कम्यूटेटिविटी को, तो सपोज मेरे पास 12 डिजिट्स हैं, 12 डॉट्स हैं, तो मैं इनको ऐसे दिखा सकता हूं 4 4 4, यानी 4 डॉट्स इन 1 कॉलम। तो ये 1 हो गया, ये 2 होंगे, ये 3 हो गए, 4 इंटू 3 हो गया 12। ऐसे ही मैं इनको ऐसे दिखा सकता हूं 3 3 3 3, यानी 3 डॉट एक कॉलम में, आंसर सेम ही आता है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। इसे लिखूंगा 4 डॉट 3 कॉलम में, ये 3 डॉट 4 कॉलम्स में, तो ये आएगा 4 इंटू 3, ये आएगा 3 इंटू 4, और ये हमेशा इक्वल होंगे। तो बस हमने घुमा के इसको सीधा कर दिया, यानी इसको ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो ये आ जाएगा। तो कम्यूटेटिविटी विजुअली ऐसे कुछ दिखती है। और हमने देखा कम्यूटेटिविटी हमेशा एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होती है। सेम एग्जांपल लेता हूं 2 और 3 और सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। एडिशन की बात करूं तो 2 प्लस 3, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए करना है। 2 प्लस 3 होगा 5, b प्लस ए होगा 3 प्लस 2, ये आएगा 5। अब क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, तो कम्यूटेटिव होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। a की वैल्यू 2, b की 3 लेता हूं, तो LHS होगा a माइनस बी, यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होगा -1। RHS होगा b माइनस ए, यानी 3 माइनस 2, ये आएगा 1। क्योंकि -1 और 1 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए करना है। a की वैल्यू 2, b की 3 लेता हूं, तो ये आएगा LHS आएगा a इंटू बी, यानी 2 इंटू 3 6। RHS आएगा b इंटू ए, यानी 3 इंटू 2, यानी 6। अब क्योंकि दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव होगा।
डिवीजन के लिए हमें a बाई बी इक्वल टू बी बाई ए करना है। a की वैल्यू 2, b की 3 लेता हूं। LHS में आएगा a बाई बी यानी 2/3। RHS में आएगा b बाई ए यानी 3/2। और 2/3 3/2 इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं होगा।